हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू सुयंका वर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। और आज की सक्सेस स्टोरी हेल्थ से रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं इन्होंने क्या भेजा है, इनकी क्या स्टोरी है। और उस स्टोरीज को फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और साथ में बता दूंगी कि हेल्थ मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी क्या माइंडसेट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो दी, हाउ आर यू? आई हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. I had been suffering from high blood pressure and diabetes for a long time. I didn't like taking so many medicines. And to be honest, I didn't even believe in the concept of manifestation. I never even thought I would heal my health issues, I would manifest them. I used to think this was all nonsense. If better health could be manifested, then everyone would manifest it. Where's the need for doctors? तो एक्चुअली बात ये है कि ये मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, मुझसे पर्सनल सेशन लेती हैं। और इनका जो सक्सेस स्टोरी है वो हेल्थ से रिलेटेड है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से सफ़र कर रही थी। बहुत टाइम हो चुका था। और ये बहुत सारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी मेडिसिन्स होता है, वो मेडिसिन्स ये ले रही थी। ठीक है? और इनका ऐसा मानना था कि हेल्थ सही करने के लिए मैनिफेस्ट करने की क्या नीड है। अगर मैनिफेस्ट करने से ही सबकी हेल्थ सही हो जाती तो डॉक्टर्स की क्या जरूरत पड़ती। मतलब इनका बिलीव था ही नहीं कि हेल्थ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है और हेल्थ को भी हील किया जा सकता है। अगर कुछ भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे हील किया जा सकता है। ठीक है? तो इनका ऐसा मानना था कि अगर इतना ईज़ी होता मैनिफेस्ट करना, हेल्थ मैनिफेस्ट करना, तो डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इनका थॉट था, ये इनका अजम्पशन था, ये इनका बिलीफ था। ठीक है? तो आगे की स्टोरी पढ़ते फिर मैं बताऊँगी कि क्या है। तो आगे इन्होंने लिखा है कि आई इवन कॉन्टैक्टेड यू फॉर द एसपी, माय बीपी एंड डायबिटीज सीम्ड नॉर्मल टू मी. I felt this was my reality. I had to live in such medicines. I never tried to manifest my better health. तो इनका क्या है कि ये जब मुझसे कांटेक्ट की थी तो ये एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए कांटेक्ट की थी। ठीक है? और इनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू था, बीपी हाई रहता था और डायबिटीज़ का इशू था इन्हें। तो इन्हें ऐसा लगता था कि ये मेरी रियलिटी है और होल लाइफ मुझे मेडिसिन के साथ ही रहना है। होल लाइफ मेरा यही हाल रहने वाला है। ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सुना था इसके बारे में और इनका ऐसा मानना था कि अभी के जनरेशन में खान-पान जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, हाइब्रिड फूड मिल रहा है। ठीक है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आजकल के ज़माने में ये नॉर्मल है। मतलब हर किसी को बीपी का इश्यू हो रहा है, हर किसी को डायबिटीज़ का इश्यू हो रहा है, हर किसी के हेल्थ में कोई ना कोई इश्यू होता है और ये नॉर्मल है। ठीक है? अब ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल है, ऐसा इन्हें लगता था। इन्होंने मुझसे कहा भी था कि मुझे ये नॉर्मल लगता था। ठीक है? तो इसलिए इन्होंने कभी भी उसे मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचा नहीं। और सच इनका ऐसा कहना है कि इनके माइंड में कभी ये थॉट आया ही नहीं था कि चलो अपनी हेल्थ को भी सही किया जाए, इसे मैनिफेस्ट किया जाए। और एक्चुअली इनकी जो एसपी से रिलेटेड जो सिचुएशन थी ना, वो इतनी बुरी थी कि इनका जो ध्यान था वो पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपी पे था। इनके माइंड में ये थॉट आता ही नहीं था कि चलो जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इतना मेडिसिन्स लेना पड़ रहा है, बीपी का इश्यू है, डायबिटीज़ है, इसे भी ठीक किया जा सकता है, तो चलो क्यों ना इसे मैनिफेस्ट किया जाए। ठीक है? इनके माइंड में ये थॉट आता ही नहीं था, क्योंकि ये पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपी पे फ़ोकस थी। इनके माइंड में सिर्फ़ 24/7 सिर्फ़ यही चलता रहता था कि भाई एसपी मैनिफेस्ट कर लो, एसपी मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है? एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। इनका पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपी पे था। पूरा का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपी पे था और ये खुद को, अपने हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। इनके माइंड में कभी ये थॉट भी नहीं आ रहा था कि चलो
अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया जाए, बेटर हेल्थ को मैनिफेस्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। आगे इन्होंने लिखा है, but when you explained me the true meaning of manifestation, explained about self concept, consciousness, 3D reality, and under your guidance, I started working on my self concept, started positive self talk, gratitude practice, self concept affirmation, and I did not even realize when the effect started showing on my health as well. तो जब भी ये मुझसे एसपी के बारे में बात करती थी, जो इनका स्टोरी रहा है एसपी के साथ, इनका पास्ट में जो भी कुछ भी हुआ था वो डिस्कस करती थी, सर्कमस्टांसेस जो चल रहा था वो डिस्कस करती थी, और जो भी इनका एसपी का बिहेवियर होता था वो डिस्कस करती थी। और उस दौरान मैं इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती थी कि मैनिफेस्टेशन का सही मतलब समझो और तब जाकर मैनिफेस्ट करो, उसे इन्हें एक्सप्लेन करती थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताती थी, कॉन्शियसनेस के बारे में बताती थी, जो ऑलरेडी मैं आप सबको भी बताती हूँ। 3D रियलिटी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस ही आपकी रियलिटी है। रियलिटी जो कुछ भी आपको दिख रहा है अभी 3D में, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस का ही रिफ्लेक्शन है। आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करो, रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बिलीव रखो, फेथ रखो, जो मैं ऑलरेडी आप सबको भी बताती हूँ वीडियो में भी, और जो मेंबर्स मुझसे जुड़े जुड़े रहते हैं, मेरे बैचेस में रहते हैं, उन्हें भी मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ, जो समझाती हूँ, तो इन्हें भी मैं वो सब चीज़ समझा रही थी। ठीक है, फिर मैंने इन्हें ये बोला कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो, रियलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली मैंने इन्हें सेल्फ कॉन्सेप्ट का अफर्मेशंस दिया, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट की। सेल्फ कॉन्सेप्ट में इन्होंने बोलना स्टार्ट किया था, मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ, हर चीज़ मेरे फेवर में हो रहा है, मैं लकी हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो रहा है, मेरी लाइफ का हर एरिया बेस्ट बेस्ट है। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस ये करती थी, और साथ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी। मैंने इन्हें ये भी बोला था कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जैसा मैं क्लासेस में बताती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह में ग्रैटिट्यूड करो, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ वो मैंने इन्हें भी बताया। ये अपनी हेल्थ के लिए भी ग्रेटफुल होना स्टार्ट की, मनी के लिए, अपनी लाइफ की हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, जब ये ग्रेटफुल होना स्टार्ट की, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन इन्होंने किया, जब इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होना स्टार्ट हुआ, जब इनकी इनर रियलिटी चेंज हुई, तब इनके हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट दिखा। इनका हेल्थ भी सही होना स्टार्ट हुआ, हील होना स्टार्ट हो गया। आगे इन्होंने लिखा है कि 1 वीक पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी, 2 डेज के लिए, और मैं अपनी मेडिसिन्स भी घर पर ही भूल गई थी। मैं जब ट्रेन पर बैठी, then I remembered I had forgotten them when I got on the train. Okay, and on that 2-day trip, both my BP and diabetes were normal. Medicines नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। I was completely surprised when I shared it with you. आपने बोला कि हमारे थॉट्स बिलीव्स का इफेक्ट हेल्थ पे भी होता है, क्योंकि बॉडी हमें 24/7 सुनती है। और अभी मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर रही, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रही, तो बॉडी भी वैसे ही एक्ट कर रहा है। दिस वॉज मैजिक फॉर मी। उसके बाद मैं जाके अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट की, चेक भी करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब मेरी बीपी नॉर्मल है और डायबिटीज हील हो चुका है। दी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई हेल्थ सक्सेस स्टोरी। माई एसपी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो आउट। मैं वो भी शेयर करूंगी। थैंक यू दी। तो देखा आप सबने, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन का पावर, बिलीफ का पावर, ग्रेटिट्यूड का पावर, अच्छे से मैनिफेस्टेशन को समझने के बाद तब मैनिफेस्ट करने का पावर। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं बोलती हूँ आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करो, सिर्फ और सिर्फ खुद पे वर्क करो, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल है। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है कि आप अफर्मेशन करोगे और वो चीज आपको मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन नेचुरल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। आप ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो।
जो कुछ भी है आपके हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड, आप सिर्फ जब अपनी इनर रियलिटी को चेंज करते हो, बाहर ऑटोमेटिकली हर एक चीज चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनके साथ भी वही हुआ। ये एसपी मैनिफेस्ट कर रही थी, एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ये खुद को चेंज कर रही थी, अपनी इनर कॉन्सेप्ट को चेंज कर रही थी, अपनी बिलीफ को चेंज कर रही थी, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रही थी। और एसपी के साथ साथ इनका जो हेल्थ इशू था वो भी मैनिफेस्ट हो गया, मतलब मैनिफेस्ट नहीं, हील हो गया। इन्होंने तो मैनिफेस्ट किया ही नहीं था। तो जो ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं भी कर रही थी, इनर रियलिटी चेंज होने की वजह से वो भी मैनिफेस्ट हुआ, वो भी सही हुआ, इनके अकॉर्डिंग चीजें चली, क्योंकि इनका अफर्मेशन था कि ये क्रिएटर है, हर चीज इनके फेवर में हो रहा है, हर चीज बेस्ट हो रहा है, लाइफ का हर एक एरिया बेस्ट हो रहा है। तो इनके लाइफ में भी हर चीज बेस्ट होने लगा। एसपी भी मैनिफेस्ट हुआ है। वो सक्सेस स्टोरी किसी और दिन मैं शेयर करूंगी, तो इन्होंने बोला है कि किसी और दिन वो फिर से शेयर करेंगी अपनी एसपी सक्सेस स्टोरी को भी। आज सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी को ये शेयर कर रही है। तो आपके लाइफ में भी ये मैजिक हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन को चेंज करके। जरूरत है तो सिर्फ भरोसा करने का कि जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर रहे हो वो इनफ है। अब मैनिफेस्टेशन इजी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो भरोसा करने का। और एक बात, ये बात सच है कि आपकी जो बॉडी है वो 24/7 आपको सुन रही होती है। आपका बॉडी हर सेकंड, हर मिनट, हर वक्त आपको सुन रहा है। आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप जो बोलते हो, सब कुछ आपका बॉडी रिकॉर्ड करता है और फिर उसी हिसाब से बॉडी रिएक्ट करता है। अगर आप रोज बोलते हो मुझे वीकनेस है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं हमेशा थक जाती हूँ, थक जाता हूँ, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आपका बॉडी क्या करता है? बॉडी बोलता है ओके, यही मेरी रियलिटी है, और फिर बॉडी उसी डायरेक्शन में काम करता है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट करता है, और सबकॉन्शियस रिपीटेशंस को ट्रूथ मान लेता है। तो आप जो रिपीटेटेड वे में बोल रहे हो, जो रिपीटेशंस के साथ बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, वो चीज आपकी बॉडी भी सुन रही है। आपकी बॉडी आपसे अलग नहीं है, किसी और दुनिया में नहीं है, वो आपके साथ है 24/7। दूसरा इंसान आपकी बातों को बाद में सुन रहा है। आप जिनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो वो बाद में सुन रहा है, पहले आप सुन रहे हो। पहले आपका अपना सेल्फ, इनर सेल्फ सुन रहा है। आपकी बॉडी का एक एक सेल में जाकर वो इनर सेल्फ वो मैसेज को पहुंचा रहा है, ठीक है, बार बार। और जो चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जो आप बार बार सोच रहे हो, जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा होता है, बॉडी स्लो हील करता है। और यही रीजन है कि आप देखोगे कि जब आप कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, जब आपकी लाइफ का एक चीज बिगड़ता है तो आपकी हेल्थ भी बिगड़ती है। आप देखोगे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम को आप बार बार डिस्कस कर रहे होंगे तो आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही होगी। और वहीं पे जब आपको पता चलता है कि मेरे थॉट्स कितने इम्पोर्टेंट है और मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या सेल्फ टॉक में बोलना है, मेरे अंदर क्या स्टोरी रखनी है, क्या नहीं रखना है, क्या रिलीज करना है, जब आप समझ जाते हो और आप चूज करते हो पॉजिटिव थॉट्स, आप हैप्पी रहना चूज करते हो, आप रिलैक्स रहना चूज करते हो, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होता है, हीलिंग फास्ट हो जाती है, बॉडी रीजनरेट करती है। और इसलिए आपकी थॉट्स आपकी मेडिसिन को और ज्यादा पावर देती है। बॉडी इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू। आपका बॉडी 24/7 सुन रहा है। जब आप सोते हो, जब आप काम करते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप खुश होते हो, हर इमोशन बॉडी को सिग्नल देता है। अगर आप बोलते हो मैं हेल्दी हो रही हूँ या हो रहा हूँ, बॉडी हीलिंग मोड में चला जाता है। अगर आप बोलते हो मुझे प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉब्लम मोड में चला जाता है। तो सिंपल, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचो, रोज पॉजिटिव
बोलो, अवेयर रहो आपके माइंड में क्या थॉट्स हैं। बॉडी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो बॉडी अपने ऊपर ही लेता है। आप अगर सोच रहे हो मेरे लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है, मैं अनलकी हूँ, तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे भी पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो मेरी लाइफ में कोई मेरा सब साथ नहीं दे रहा, सब मेरा साथ छोड़कर जा रहा है, मैं अकेली हूँ, तो वो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे भी पड़ रहा है। ठीक है? तो आप जो बोल रहे हो ना डेली, अवेयर रहो आप क्या बोल रहे हो, अवेयर रहो आप क्या सोच रहे हो। आप जो भी सोच रहे हो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर जाता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो ना किसी भी चीज के लिए, तो वो भी आपकी बॉडी सुन रहा है। अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोलो, अपने हार्ट के लिए थैंक यू बोलो, सेल्स के लिए थैंक यू बोलो, तो उसका इफेक्ट भी आपकी बॉडी को जाता है। अपने रिलेशनशिप के लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, मनी के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे भी पड़ता है। आप ग्रेटफुल फील करोगे, आपकी बॉडी ग्रैटिट्यूड से भरी रहेगी, प्यार से भरी रहेगी। आप लव्ड फील करोगे तो प्यार से भरी रहेगी। आप जो फील करोगे आपकी बॉडी में वही एनर्जी पूरी बॉडी में फैलेगा और आपकी बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी। ठीक है? इसलिए पॉजिटिव सोचो। और हेल्थ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बात बतानी होती है, सिर्फ एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बैच में जो हमारा थीम होगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, हेल्थ मैनिफेस्टेशन थीम होगा मॉर्निंग बैच का। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, अभी चालू हुआ नहीं है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, आप इनरोल कर लेना उस बैच के लिए। तो आई होप कि आज का जो सक्सेस स्टोरी है इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अब एक कंफ्यूजन भी रहता है, मैं वो क्लिप भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट 20 मिनट की वीडियो या 30 मिनट की वीडियो में हर एक चीज बताया नहीं जा सकता। जो मेंशन रहता है वही मैं बताती हूँ, जो सक्सेस स्टोरी में रहता है मैं सिर्फ वही बताती हूँ, और फिर लोग आकर अलग अलग डिमांड करना स्टार्ट करते, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते। ठीक है? तो जब मैंने ये सक्सेस स्टोरी सुनाई, तो हो सकता है बहुत किसी के माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि क्या मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि डॉक्टर्स को अवॉइड करना चालू कर दे और सिर्फ मैनिफेस्ट करे बैठकर। बिल्कुल नहीं। मैं क्लियर कर देती हूँ ये बात कि मैनिफेस्टेशन का मतलब डॉक्टर्स को अवॉइड करना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप डॉक्टर से अच्छे से चेकअप करवा के वो जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के साथ में आप पॉजिटिव सोचो। आप अपने बॉडी को पॉजिटिव सोच कर अपने बॉडी को सपोर्ट करो कि वो सारी मेडिसिन को एक्सेप्ट करे। ठीक है? आपकी हीलिंग एक्सीलरेट हो जाए, हीलिंग फास्ट हो जाए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस होगा तो मेडिसिन आपके लिए काम नहीं करेगा, और मे बी करेगा भी तो बहुत धीरे धीरे स्लो करेगा। और अभी भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी वीडियो में आपके क्वेश्चन में से किसी एक का क्वेश्चन पिक करके मैं उन आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, और अगर टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में ही सबके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सक्सेस स्टोरी आपके लिए मोटिवेशन से भरा होगा, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्यार के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।